अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सैयद हुसैन हमदानी है और मैं एक मेडिकल स्पेशलिस्ट हूँ। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे उसको हम आम अल्फाज में अनीमिया कहते हैं या खून की कमी होना, जिस्म के अंदर खून की कमी होना। तो जैसे कि आप जानते हैं एनीमिया की मुख्तलिफ अक़साम होती हैं। इसमें कोई एक एनीमिया होता है थैलेसीमिया, एक होता है खून की जो तोड़ फोड़ हो रही होती है खून को, उसको कहते हैं हीमोलिटिक एनीमिया, जो आपकी स्प्लीन के अंदर होता है, जिससे आप आम तौर पे वहाँ पे खून की कमी हो जाती है। दूसरी तरह का एक एनीमिया होता है जिसमें जिस्म के अंदर से खून का अखराज या ज़ाया होना होता है। तो डिफरेंट तरह की टाइप्स के एनीमिया होते हैं। इसमें एक तरह का एनीमिया होता है जिसमें खुराक की कमी, जिसमें आयरन की कमी हो जाती है, विटामिन B12 या फॉलिक एसिड की कमी हो जाती है। तो हमने अनीमिया जो है आपको एक तो थोड़ा सा आप लोगों को गाइडेंस करनी है कि अनीमिया क्या होता है और इसमें क्या तदबीर करनी चाहिए और आप इसका किस तरह इलाज कर सकते हैं। तो बेसिकली ये आपकी सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप जब डॉक्टर के पास आते हैं, जो हम खून की एक रिपोर्ट कराते हैं जिसको हम आम अल्फाज में CBC कहते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट। तो अब उसमें होता क्या है, एक चीज़ होती है उसमें हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन जब आपकी मेल्स के अंदर 9 से कम हो जाए और फीमेल्स के अंदर 10 से कम हो जाए तो उसको हम एनीमिया कहते हैं। तो बेसिकली एनीमिया की मुख्तलिफ अकसाम होती है। इसी CBC के अंदर जो कंप्लीट ब्लड काउंट है, इसके अंदर एक चीज़ होती है MCV, मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। अब हम इस मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम को देखते हैं। एक छोटी सी रिपोर्ट के अंदर आपकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन छुपी हुई है। इसमें एनीमिया की अकसाम भी हम यहीं से ढूंढ सकते हैं। अगर आपका MCV 75 से कम है तो इसको हम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कहते हैं। अगर यही एनीमिया 75 से ऊपर है MCV और आपका HB कम है तो इसको हम कहते हैं मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। अब ये दोनों तरह के एनीमिया हैं, ये थोड़े मुख्तलिफ होते हैं। जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है ये मोस्टली या तो कहीं किसी जिस्म के हिस्से से खून का अखराज हो रहा है, जैसे कहाँ क्या नक्सीर आ रही है, नाक से खून आ रहा है, बड़े पेशाब वाली जगह से बवासीर की वजह से खून आ रहा है, या दूसरी चीज़ है कि छोटे पेशाब में खून आ रहा है गुर्दे में पथरी होने की वजह से, और या तो पेट के अंदर कोई अल्सर है, आपने या तो ज़्यादा पेन किलर्स खाई हैं जिसको आम अल्फाज में एनसेड कहते हैं, या स्टीरॉयड्स का इस्तेमाल किया है, हकीमी फक्कियाँ खाई हैं, तो उसकी वजह से भी मैदे के अंदर अल्सर हो सकता है। तो ये अल्सर ब्लीड करता रहता है, उसके लिए हम कराते हैं स्टूल फॉर अकल्ट ब्लड। तो अगर ये पॉजिटिव आ जाए तो इसकी वजह से ये होता है कि आपका खून कम मिकदार में ज़ाया होता रहता है जिस्म से। दूसरी एक और चीज़ है कि अगर आपके पेट में कीड़े हैं, कुछ बच्चों के यहाँ कोई आदतें होती हैं कि वो मिट्टी खाते हैं, चूना खाते हैं, तो उसकी वजह से होता है कि पेट में कीड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से वॉर्म इन्फेस्टेशन हो जाती है। आमतौर पे जो वॉर्म्स होते हैं उनको हम हुक वॉर्म कहते हैं। वो खून की आंतों से खून चूसते रहते हैं, तो खून चूसने की वजह से जिस्म में खून की कमी हो जाती है और उसको हम कहते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। और दूसरी बात ये कि जो फीमेल्स होती हैं जिनकी माहवारी आ रही होती है, अगर माहवारी की ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाए तो उसकी वजह से भी जिस्म में खून की कमी हो जाती है और उसको भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कहते हैं। अब दूसरी तरह की एक एनीमिया होता है जिसे मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। ये आमतौर पे विटामिन B12 जो आमतौर पे खुराक के अंदर मौजूद होता है, उसकी जिस्म के अंदर, बॉडी के अंदर जो आंतें होती हैं वहाँ से अब्जॉर्प्शन ना हो, तो उसकी जिस्म के अंदर ज़रूरत होती है खून बनाने के लिए, तो वो नहीं मौजूद होता, तो उससे मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया होता है। जो सेल्स होते हैं CBC के अंदर, जब हम उसकी पेरिफेरल फिल्म जो हिस्टोपैथोलॉजिस्ट कराते हैं तो उसमें वो सेल्स बड़े बड़े नज़र आते हैं। दूसरा ये है कि फॉलिक एसिड भी ज़रूरी होता है जिस्म के अंदर कुछ मिकदार में, अगर ये दोनों जिस्म के अंदर मौजूद नहीं है तो उसकी वजह से मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। तो इसमें हम बाहर से आयरन देते हैं। आयरन के जो टीके होते हैं काले रंग के टीके, बीनोफर के नाम से आते हैं, वो हम 2 टीके दिन में अल्टरनेट डेज में, एक आज 2 टीके लग गए तो एक दिन छोड़ के अगले दिन 2 टीके लगे, इससे हम खून की कमी पूरी करते हैं। और अगर आपका HB जिसको हम 6 से कम हो तो उसमें हम आपको खून का इंतकाल करते हैं, उसको कहते हैं RCC, रेड सेल काउंट। ये एक खून का खुलिया, आपको जब खून की बोतल लगती है तो इससे आपका खून 2 पिंट बढ़ जाता है। सपोज आपका खून 6 है और आपको एक खून की बोतल लगी है जिसे RCC कहते हैं, तो आपका खून हो जाएगा 7.8 या 8 के करीब हो जाएगा। तो अब हमने खुराक भी देनी है, वीनोफर भी देना है और खून की बोतल भी लगानी है।
तो और दूसरी चीज़ ये होती है कि खून अगर ब्लीडिंग हो रही है तो हमने उस जगह पे जाकर ब्लीडिंग को रोकना होता है। अगर हम बवासीर को नहीं रोकेंगे तो वहाँ से खून निकलता रहेगा और मज़ीद ऊपर से खून की बोतलें या वीनोफर लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि नीचे से बवासीर होती ही रहती है। तो आपने सर्जिकल स्पेशलिस्ट को दिखाना है जो आपके बवासीर का इलाज करेंगे। और दूसरी चीज़ है, बाज़ कीड़े होते हैं पेट के अंदर, उनके लिए हम कीड़ों की दवाई देते हैं जो कीड़ों को ख़त्म कर देती है। तो आपके अंदर एनीमिया की जो शिकायत है ये जल्दी रिजॉल्व हो जाती है। अब होता ये है कि खून जो है वो पतला हो जाता है, खून की कमी हो जाती है, तो उसकी वजह से एक कॉम्प्लिकेशन होती है, उसको कहते हैं हार्ट फेलियर। तो मरीज़ किसी भी टाइम हार्ट फेलियर में जा सकता है, जो मरीज़ के लिए बहुत ख़तरनाक है। और ये पेचीदगी से बचने के लिए हम खून की बोतलें लगाते हैं और जल्दी खून का इंतकाल करते हैं। तो डिफरेंट तरह के एनीमिया होते हैं और उनकी डिफरेंट तरह का इलाज होता है। तो आपको, आप में से अगर किसी को भी ऐसा कोई मसला हो तो आपको फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। शुक्रिया।